रोज़ हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं एंड उससे हमें कुछ गाइडेंस प्राप्त होती है। सो लेट्स सी आज भगवत गीता से कौन सा श्लोक हमें मिल रहा है। आज हमारे पास चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का श्लोक 23 आया है। ये पी अन्या देवता भक्ता यज्ञान्ते श्रद्धायन्विता तेपि मम इवा कौन्तेया यज्ञन्ति अविधि पूर्वकाम। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं हमारे अर्जुन जी को कि जो लोग दूसरे भगवान के पूजा पाठ करते हैं वो घुमा फिरा के भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा करते हैं, पर वो गलत तरीके से करते हैं। ठीक है कि वो सोचते हैं कि कोई एक बाबा जी है, कोई एक डेमीगॉड है या कोई भी है, इनको ही सर्वस्व मानते हैं, बट वो भी ना भगवान श्री कृष्ण के सोर्स से ही पल रहा है या उस सोर्स से कनेक्टेड है। तो इसीलिए वो गलत तरीके से करते हैं, बट करते तो वो घुमा फिरा के भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा है। Persons who are engaged in worship of demigods are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. Krishna says, for example, when a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. हमें जैसे देखो शरीर के हर एक पार्ट का ही टेक केयर करना है। जैसे कभी कभी ना जो पौधे होते हैं उनको जड़ों को तो पानी देना ही है, लेकिन अगर सिर्फ आप लीव्स में पानी दोगे तो ऑब्वियसली वो बेवकूफ़ी है, बट कभी कभी ना लीव्स में भी धूल जम जाती है तो आपको उसको भी क्लीन करना होता है। वैसे ही शरीर को चलाने के लिए आपको सिर्फ पेट पूजा करने से या सिर्फ खाना खाने से, स्टमक में सिर्फ एनर्जी डालने से ही आप जीवित रहोगे, बट हाँ स्किन को अच्छा रखने के लिए, हेयर को अच्छा रखने के लिए आपको नरिशमेंट की भी ज़रूरत होती है। सो ये स्किन, हेयर या अदर ऑर्गन्स का जो नरिशमेंट है डेमिगॉड्स को पूजा करने के साथ में तुलना की गई है। और पेट पूजा जिससे कि आप जीवित रह रहे हो, ये आपका भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को दिखाया गया है। सेम वे में जब पौधे को आप रूट्स को पानी देते हो वो भगवान श्री कृष्ण को पानी देने जैसा है, बट जो लीव्स का वही क्लैनिनेस आप चेक करो कि वो लीव्स क्लीन है कि नहीं, कोई कीड़े लग गए कि नहीं, ये सब चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा पार्ट्स चेक करो वो डेमिगॉड्स को पूजा करने जैसा। बट अगर आप रूट्स में ही पानी नहीं दोगे, बाकी चीज़ें करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। सो द डेमिगॉड्स आर सो Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. The demigods are, so to speak, different officers and directors in the government of the Supreme Lord. तो जो demigods है, जैसे छोटे छोटे जो demigods है, मैं नाम नहीं लूँगी, ऐसे ही समझ लो, जो अलग अलग छोटे demigods में आते हैं वो सब भगवान के ही ऑफिसर्स है, वो उनके ही जो है ना डायरेक्टर्स है। वन हैज़ टू फॉलो द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। हमें भगवान मतलब के रूल्स फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हमें गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वैसे ही। नॉट बाय द ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स। ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं उस बात को नहीं मानना होता है, हमें भगवान के या गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना होता है। सिमिलरली एवरीवन इज़ टू ऑफर हिज वर्शिप टू द सुप्रीम लॉर्ड ओनली। सिर्फ भगवान के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति अपने जो है ना वो कर्म को करना है। The officers and directors are engaged as representatives of the government and so to offer some bribe to the officers and directors is illegal। तो bribe अगर आप कोई officers को directors को देते हो तो वो गलत है। This is stated here। आप respect सबको करो, बट मेन चीज़ जो है ना वो आप भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट होके करो। दिस इज सेटेड हियर एज अविधि पूर्वकाम। इन अदर वर्ड्स कृष्णा डज नॉट अप्रूव द अननेसेसरी वर्शिप ऑफ द डेमिगॉड्स। तो डेमिगॉड्स की अननेसेसरीली बड़ा करके पूजा पाठ करना ज़रूरी नहीं है। आप उनके प्रति रेस्पेक्ट रखो, उनके प्रति जो आपकी पॉजिटिव थॉट्स है उसको बनाए रखो, बट मेन चीज़ फोकस एज पर भगवद गीता, एज पर कृष्ण का वाणी, आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति फोकस बनाए रखो, क्योंकि उसी से मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी थोड़ी बहुत शेयर करूँ तो इससे यही बताऊँगी। देखो मैं बचपन से जन्म से महादेव की भक्त हूँ, ठीक है, मैं रुद्राक्ष भी धारण करती हूँ और मुझे महादेव बहुत पसंद है, ठीक है। तो जब मैं ऑटोमेटिकली जब मेरी मम्मी बोलती थी राखी होरी मारे के, इसका मीनिंग है कि अगर हरी बचा रहे हैं, जाको राखे साई मार सके ना कोई, उसका ही मीनिंग है। बट यहाँ पे हरी मेंशन किया जाता है, मतलब जब जिसको हरी विष्णु जी बचाते हैं उनको कोई नहीं मार सकता। तो ये जब भी बोलते थे मुझे विष्णु जी ऐसे चक्र हाथ ले करके
खड़े हैं ऐसा दिखता था हमेशा, ब्लू कलर की बॉडी कैसे विजुअलाइज करती थी। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जब मैं भगवद गीता प्राप्त करी, मतलब मुझे ये दान में प्राप्त हुआ, श्रीमद् भागवतम मैंने परचेज़ किया है, बट जैसे मुझे ये सारे प्राप्त होते रहे और मैं धीरे धीरे कृष्ण भगवान की भक्ति में आगे बढ़ती रही, तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट होने लगा कि मैं अपने महादेव के प्रति थोड़ी कम आदर कर रही हूँ, तो अनादर ना हो जाए या ऐसा फीलिंग आता रहा। बट ऑटोमेटिकली मैंने चीज़ नोटिस किया कि जितना जीवन में परेशानियाँ थी वो कृष्ण भगवान के भक्ति करने के बाद में कैसे तो मतलब मैजिक के जैसा ठीक हो गया, जो कि कितना भी भक्ति करो दूसरी चीज़ों में फिर भी थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स थी। हो सकता है कि सारे भक्तियों का मिलन होकर के ये फल मिला या जो भी है, पर कृष्ण भगवान के भक्ति में कुछ तो मैजिक है, ये आपको खुद करके ही एक्सपीरियंस होगा। बट आप कुछ पाने के लिए नहीं, बस ऐसे ही भक्ति के लिए करोगे। एंड ऑब्वियसली जो तिथि पे आप जन्म लेते हो या फिर जिस मतलब बोलते हैं ना कि जिस डे में आप जन्म लेते हो, जिस तिथि में आप जन्म लेते हो या जिस नक्षत्र में आप जन्म लेते हो, साथ ही साथ जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड पूर्व पुण्य कर्म का जो हाउस है वो कौन से ग्रह से रिलेटेड है, ये सब आपके जो इष्ट देवता है ना वो सारी चीज़ दिखाता है। आपके लग्न कौन सा है, इन सब चीज़ों से आपकी इष्ट देवता डिसाइड होती है। अगर कोई किसी का शुक्र का लग्न है तो उनको माता लक्ष्मी पसंद आएगा, किसी का मंगल का नक्षत्र है या फिर उनका पूर्व पुण्य का घर जो है शनिदेव या मंगल से डोमिनेटेड है, तो उनको हनुमान जी या माता जी से कनेक्टेड फील होगा, माता रानी से कनेक्शन फील होगा। कोई एकादशी को जन्म लेता है तो उनको कृष्ण भगवान से कनेक्शन, तो इन सब लोगों के लिए ना उसी पर्टिकुलर डेटी से कनेक्शन फील होगा ऑटोमेटिकली। टाइम टू टाइम आप कनेक्ट हो जाओगे और आपकी लाइफ में ना मिरेकल्स होंगे उनके साथ, उस इष्ट देवता के साथ कनेक्ट होने के बाद में। और मैंने कहीं एक पॉडकास्ट में देखा कि कहीं सर्वे हुआ है कि दुनिया में सिर्फ 23% लोग सिर्फ कृष्ण भगवान का भजते हैं, जबकि भगवद गीता में यही बोला जाता है कि सिर्फ उनको भजने से ही आपको सब मिरेकल्स दिखते हैं। पर मैं किसी की भी जो बोलते हैं ना बिलीफ सिस्टम पे हानि नहीं, मतलब वो नहीं करती कि नहीं आपको ये करना चाहिए। एज़ पर भगवद गीता ये मेंशन्ड है, वो आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ही मेंशन्ड रहेगा कि आप इसी पर्टिकुलर डेटी को सिर्फ पूजा करो। घुमा फिरा के आप जिसको भी पूछते हो बस बिल्कुल एकदम हृदय के साथ में जुड़ करके विथ रेस्पेक्ट पूजो। और भगवान श्री कृष्ण को भजने से जो मिरेकल्स होता है वो आप अगर उनके भजन करोगे, उनका पूजा पाठ करोगे और उनके प्रति समर्पित हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।